राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भक्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरी आज के इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाली हूँ आषाढ़ मास की पूर्णिमा के बारे में। शास्त्रों में आषाढ़ मास की पूर्णिमा का बहुत अधिक महत्व है। चातुर्मास की यह पहली पूर्णिमा है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से, दान देने से और भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करने से बहुत अधिक पुण्यों की प्राप्ति होती है। इस पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन अपने गुरु की पूजा की जाती है। मतलब अगर आपने दीक्षा ली है तो अपने गुरु की पूजा करनी ही चाहिए। और अगर आपने दीक्षा नहीं ले रखी है, मंत्र दीक्षा नहीं ली है आपने, तो भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण जगत गुरु हैं। इसके अलावा वेद व्यास जी की पूजा की जाती है। प्रिय भक्तों, आषाढ़ पूर्णिमा बड़ी ही विशेष होने वाली है, क्योंकि यह मनवाद तिथि है कि मनवाद तिथि की महिमा पुराणों में खूब लिखी हुई है। इस दिन पर किया गया सत्कर्म अनंत और अक्षय पुण्य देने वाला है। तो कैसे इसका पूरा लाभ लें, कैसे यह आषाढ़ मास की पूर्णिमा, जिसे कि गुरु पूर्णिमा कहते हैं, यह आपका भाग्य उदय कर सकती है, आपके भाग्य को बदल सकती है, किस प्रकार से आपकी किस्मत परिवर्तित हो सकती है। आज की इस वीडियो में गुरु पूर्णिमा से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी आप सभी को मिलेगी। इसकी पूजा विधि क्या है, नियम क्या है, कैसे व्रत आदि करते हैं और कैसे जल तर्पण, स्नान, दान आदि करने हैं। आइए जानकारी प्रारंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि अगर वीडियो यदि आपको थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो आप एक लाइक अवश्य कीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और सभी व्रत त्योहार की सभी शास्त्रीय जानकारी पाते रहने के लिए आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन को अवश्य प्रेस कीजिए। प्रिय भक्तों, आइए अब बात करते हैं कि आने वाली पूर्णिमा की कैसे करना है, सभी कर्म किस प्रकार से करने हैं, इसका लाभ। प्रिय भक्तों, पूर्णिमा वह तिथि होती है जिस पर कोई भी माह पूर्ण होता है, समाप्त होता है। इस दिन की महिमा बहुत है। आषाढ़ पूर्णिमा के विषय में शास्त्र कहते हैं, पुराण कहते हैं कि इस दिन किया गया स्नान, दान, जप, तप, होम सब अक्षय पुण्य देने वाला है। यह साधारण पूर्णिमा नहीं है, यह मनवादी तिथि है। और मनवादी तिथि के विषय में शास्त्र कहते हैं कि मनवादी तिथि पर जो आप दान करेंगे, जो आप सत्कर्म करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, नारायण का पूजन करेंगे, सब अक्षय हो जाएगा और अनंत हो जाएगा। इसका अभिप्राय है कि एक ऐसा पुण्य जो कि कभी भी नष्ट नहीं होता है। तो इस पूर्णिमा पर जो भी आप पुण्य कर्म करेंगे वह कभी नष्ट नहीं होते हैं। आप सभी को बता दें कि इस 14 मनवंतर होते हैं, तो इसलिए यह जो आषाढ़ मास की पूर्णिमा है, जिसे कि हम गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं, यह मनवादी तिथि है। इससे मनवंतर की शुरुआत हुई है। यह विशेष दिन होता है। इस दिन पर क्या किया जाए सत्कर्म और आपको उसका पुण्य किस प्रकार से लेना है। अक्षय का अभिप्राय जो कि है कि कभी नष्ट नहीं होता है, जन्म जन्मांतर तक आपके साथ रहता है। यह जीवात्मा है, अनेकों जन्म लेती रहती है। इस दिन पर जो आप पुण्य कर्म कर लेंगे, चाहे दान करें, भगवान की भक्ति करें, कथा श्रवण करें, भोजन कराएं, यह सब आपको अक्षय पुण्य देने वाला बनेगा। यह पुण्य प्रत्येक जन्म में आपके साथ रहेगा, कभी नष्ट नहीं होगा। इसलिए इस दिन का विशेष लाभ लेना चाहिए। दूसरा, अनंत इसकी गिनती नहीं है, इससे इतना अधिक पुण्य है, यह करोड़ों गुना पुण्य आपको इस दिन के सत्कर्म से प्राप्त होता है। इसलिए शास्त्रों में जो महिमा लिखी है उस पर आपको विश्वास करते हुए इस दिन का खूब लाभ लेना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, यदि संभव है तो घर पर भगवान नारायण की कथा करवानी चाहिए और करोड़ों बार कथा कराने का पुण्य आपको इससे प्राप्त होगा। इस पूर्णिमा पर यदि आपने कथा करवाई है, कथा सुनी है, व्रत किया है, ब्राह्मण को भोजन कराया है, तो एक बार भोजन करा रहे हैं, करोड़ों बार ब्राह्मण को भोजन कराने का पुण्य आपको। गाय माता को चारा खिलाइए, इससे आपको बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होगा। चलिए आज आगे की कथा को
आगे बढ़ाते हुए सभी को आज की इस पूर्णिमा का महत्व बताते हैं। आज के दिन हमें चींटियों को आटा भी डालना चाहिए, किसी दरिद्र को भोजन खिलाना चाहिए, किसी गरीब को कुछ अवश्य कुछ देना चाहिए, कि उसकी मदद करनी चाहिए बिल्कुल। और कुछ नहीं कर सकते तो आप स्वयं अपना परिश्रम भी दान कर सकते हैं। श्रम दान जिसे कि हम कहते हैं, किसी मंदिर में जाइए, वहाँ पर सेवा कार्य कीजिए, कोई धार्मिक कार्य चल रहा है वहाँ पर अपनी सेवा दीजिए, यह कर लीजिए। जिसके पास जो है, नारायण कहते हैं कि जिसके पास जैसे सामर्थ्य हो उसके वैसा ही दान करना चाहिए। जिसके पास खूब धन है वह धन का दान दे, जिसके पास समय है, वस्तुएं सब कुछ कर सकता है तो वह सारी वस्तुओं का दान दे। जिसके पास धन का अभाव है वह श्रम दान दे। कुछ ना कुछ सत्कर्म आपको आज के दिन अवश्य करना चाहिए। इस पूर्णिमा के दिन हमें अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह विशेष पुण्य देने वाली तिथि है। जिसको मानसिक परेशानियां हैं, बहुत अधिक एंजाइटी रहती है, डिप्रेशन रहता है, मानसिक तनाव रहता है, तो आपको अवश्य ही चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। यह बहुत अधिक लाभ देगा आपको, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। अब बात करते हैं कि यह पूर्णिमा तिथि कब है, कौन सा व्रत किस दिन करना है, यह सभी सत्कर्म होंगे किस दिन और कब होंगे। प्रिय भक्तों, यह जो पूर्णिमा है इसका प्रारंभ हो रहा है 28 जुलाई 2026 को शाम को 6:19 पर, और पूर्णिमा का समापन होगा 28 जुलाई को रात्रि में 8:05 पर। तो आषाढ़ मास की पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई 2026 बुधवार को बनाई जाएगी। तो जो भक्त पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं 29 जुलाई 2026 बुधवार को पूर्णिमा का व्रत करें। स्नान दान की पूर्णिमा भी इसी दिन है, तो एक ही दिन की पूर्णिमा है। आप व्रत करते हैं, दान करते हैं, सभी नियम जो कि पूर्णिमा के हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा करना चाहते हैं तो 29 जुलाई को बुधवार को ही किया जाएगा। 29 जुलाई को पूर्णिमा के दिन सूर्योदय काल का समय है सुबह 5:41 और सूर्यास्त का समय है शाम 7 बजे का। राहु काल है दोपहर को 12:27 से 2:09 तक राहु काल रहेगा, जिसमें कि कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। अब बात करें स्नान दान के शुभ मुहूर्त के विषय में, तो देखिए पूर्णिमा का स्नान करते हैं वह ब्रह्म मुहूर्त में, तो सुबह 4:17 से सुबह 4:59 तक का समय ब्रह्म मुहूर्त का है। इस समय में आप स्नान कर सकते हैं, दान कर सकते हैं और भगवान विष्णु की पूजा आराधना कर सकते हैं। विजय मुहूर्त दोपहर को 2:43 से 3:37 तक। संध्या काल का जो पूजा का है समय वह है 7 बजे से 8:17 तक। और पूर्णिमा के व्रत में चंद्रमा को अर्घ देकर ये व्रत खोलते हैं। तो चंद्रमा के उदित होने चंद्रमा की पूजा करने का शुभ मुहूर्त है शाम को 7:20 पर। चंद्रमा के उदय होने का समय हर शहर में अलग अलग होता है, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। जब आपके यहाँ चंद्रमा उदित हो तो चंद्र दर्शन करके पूजा करके आप अपना व्रत खोल सकते हैं। अच्छा, जो भक्त व्रत नहीं भी करते हैं वह भी चंद्रमा को अर्घ दें। सत्यनारायण भगवान की कथा कब करें, देखिए पूर्णिमा का दिन पूरी तरह से शुभ दिन होता है। गुरु पूर्णिमा भी है, तो आप सुबह और शाम दोनों समय में जो भी समय आपके अनुकूल हो, समय के अनुकूल ही अनुसार आप कथा कर सकते हैं। अगर आप स्वयं से करना चाहते हैं तो आप सुबह और शाम में कोई भी समय निश्चित कर लीजिए, जो भी समय आपके अनुकूल हो। अगर ब्राह्मण को बुलाकर करवाते हैं तो ब्राह्मण तो अपने समय का ध्यान रखकर ही आपके घर कथा करते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा पर प्रातः काल में जल्दी उठें, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं, गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें या फिर किसी भी पवित्र नदी में जाकर स्नान कर सकते हैं, वह और भी श्रेष्ठ रहेगा। स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ दीजिए, भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए। घर के आसपास यदि कोई मंदिर है, शिवालय है, तो शिवालय में जाकर शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप पीपल का वृक्ष है तो पीपल में थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित कीजिए, धूप दीप प्रज्वलित करके पीपल की पूजा कर लीजिए। कहा जाता है कि पूर्णिमा तिथि पर लक्ष्मी नारायण वास करते हैं पीपल के वृक्ष में, और अमावस्या और पूर्णिमा पर पीपल की पूजा करने से हमारे घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है, घर में लक्ष्मी विराजित होती है। तो तुलसी में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर उन्हें जल अर्पित करें, धूप दीप से पूजा करें। इसके बाद अपनी इच्छा के अनुसार अपनी
क्षमता के अनुसार ही आप दान कर सकते हैं। जैसा कि किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन करा सकते हैं। आज गुरु पूर्णिमा है तो चाहे तो अपने गुरु को भोजन करा सकते हैं, या फिर भोजन की कच्ची सामग्री दान कर सकते हैं। अगर आप व्रत करते हैं तो दिन में फलाहार करें, फिर शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर और भोजन करें। मीठा भोजन करें। मीठा भोजन में अवश्य बनाएं। पूर्णिमा तिथि पर खीर अवश्य बनाई जाती है और माता लक्ष्मी को अर्पित करके प्रार्थना कीजिए, तो आपके घर में लक्ष्मी जी का स्थायी रूप से वास रहेगा। घर के आसपास कोई मंदिर है तो मंदिर में शाम के समय दीपक दान करें। पीपल के नीचे भी शाम को दीप दान कर सकते हैं, और तुलसी जी में भी दीप दान अवश्य करें। तो इस प्रकार से आप आषाढ़ पूर्णिमा पर पूजा आराधना कर सकते हैं और पूरा लाभ उठा सकते हैं। अपने गुरु की आराधना आप कर सकते हैं, भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं, और वेद व्यास जी की पूजा अवश्य कीजिए। आज के दिन पुराणों का दान करना, पुराणों का पाठ करना सर्वोत्तम उपाय है। इस प्रकार से आप इस पूर्णिमा पर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करके, जप तप दान आदि करके इस दिन का पूरा लाभ उठा सकते हैं और अपने पुण्य उदय कर सकते हैं। आज की ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी, आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखें।